ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे प्यारे शिव भक्तों, धर्म कथा संसार में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की कथा प्रतिशोध पर क्षमा की जीत की कथा है। यह कथा एक ऐसी माँ की है जिसकी भक्ति इतनी अटल थी कि पुत्र की मृत्यु भी उसे विचलित नहीं कर सकी। तो शिव भक्तों, आज हम आपको ले चलेंगे दक्षिण दिशा की ओर, देवगिरी पर्वत के पास, जहाँ भगवान शिव अपने 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उस ज्योतिर्लिंग का नाम है घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। लेकिन इस पावन शिवलिंग के प्रकट होने के पीछे एक बहुत ही दर्दनाक और भावुक कहानी छिपी है। एक सोत की जलन, एक बेटे की हत्या और एक शिव भक्त माँ का त्याग। तो चलिए अपने मन को शिव चरणों में लगाते हुए आज की इस दिव्य कथा का आरंभ करते हैं। कथा उस समय की है जब दक्षिण दिशा में देवगिरी नामक पर्वत के पास भारद्वाज कुल में जन्मे एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम था सुधर्मा। सुधर्मा बड़े ही ज्ञानी, वेदों के मर्मज्ञ और शिवजी के परम भक्त थे। वे अतिथियों का सत्कार करते और प्रतिदिन अग्निहोत्री क्या करते थे। सुधर्मा की पत्नी का नाम था सुदेहा। सुदेहा भी बड़ी गुणवान थी। वह घर के कामकाज में कुशल थी और सदैव अपने पति की सेवा में लगी रहती थी। वह शिवजी के धर्म का पालन करने वाली एक आदर्श पत्नी थी। उस घर में धन की कोई कमी नहीं थी, मान सम्मान की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दुख था जो सुदेहा के दिल को दिन रात कचोटता रहता था। वह दुख था निसंतान होने का। विवाह के कई वर्ष बीत गए, लेकिन सुदेहा की गोद सूनी ही रही। ब्राह्मण सुधर्मा को इससे विशेष दुख नहीं था, क्योंकि वे ज्ञानी थे। परंतु सुदेहा बहुत दुखी रहती थी। आस पड़ोस के लोग उसे ताना मारते थे, जिससे उसका हृदय छलनी हो जाता था। सुदेहा बार बार अपने पति से पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती थी। सुधर्मा उसे बहुत ज्ञान का उपदेश देते, समझाते थे कि सब प्रारब्ध का खेल है, लेकिन एक माँ का मन कहाँ मानने वाला था। जब सारे उपाय विफल हो गए तो सुदेहा ने एक कठोर निर्णय लिया। उसने हठ पकड़ लिया कि वह अपनी छोटी बहन, जिसका नाम घुस्मा था, उससे अपने पति का विवाह कराएगी। तो भक्तों, सुधर्मा बहुत ही समझदार थे। उन्होंने विवाह से पहले सुदेहा को समझाया। उन्होंने कहा, हे देवी, आज तो तुम अपनी बहन से बहुत प्यार कर रही हो, उसे ब्याह कर ला रही हो, लेकिन याद रखना, जब इसके पुत्र हो जाएगा तो तुम उससे जलने लगोगी, तुम उससे स्पर्धा करने लगोगी। सुदेहा ने उस समय वचन दिया। उसने कहा, नहीं स्वामी, मैं अपनी बहन से कभी डाहा या ईर्षा नहीं करूंगी। आखिरकार सुदेहा की जिद पर सुधर्मा ने घुस्मा से विवाह कर लिया। विवाह के बाद घुस्मा अपनी बड़ी बहन सुदेहा की सेवा दासी की भांति करने लगी। सुदेहा भी उसे बहुत प्यार करती थी। घुस्मा भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। अपनी बड़ी बहन की आज्ञा पाकर वह प्रतिदिन एक विशेष नियम का पालन करती थी। वह रोज मिट्टी के 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती और पूरे विधि विधान से उनकी पूजा करती थी। पूजा संपन्न होने के बाद वह उन शिवलिंगों के पास के ही एक तालाब में विसर्जित कर देती थी। भगवान शंकर की कृपा हुई, घुस्मा की भक्ति रंग लाई और उसे एक अत्यंत सुंदर, सौभाग्यवान और सद्गुणों से संपन्न पुत्र की प्राप्ति हुई। घर में खुशियां आ गईं, घुस्मा का मान बढ़ गया। लेकिन जैसे कि सुधर्मा ने पहले ही कहा था, सुदेहा के मन में ईर्ष्या का बीज अंकुरित हो गया। वह सोचने लगी कि घर का सारा मान सम्मान घुस्मा को मिल रहा है और मैं बांझ हूँ। समय बीतता गया, पुत्र बड़ा हुआ और उसका विवाह भी हो गया। घर में सुंदर पुत्र वधू आ गई। अब तो सुदेहा की जलन और बढ़ गई। वह अंदर ही अंदर जलने लगी। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उसे लगने लगा कि वह सब घुस्मा का है, मेरा कुछ भी नहीं है। और फिर एक दिन पाप ने सुदेहा की बुद्धि को पूरी तरह ग्रस्त कर लिया। एक रात जब घुस्मा का जवान बेटा अपनी शैया पर सो रहा था, सुदेहा हाथ में एक तेज छुरा लेकर वहां पहुंची। ईर्षा से उसे इतना अंधा कर दिया था कि उसने सोते हुए उस निर्दोष बालक के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे मार डाला। इतना ही नहीं, उसने उन कटे हुए अंगों को ले जाकर उसी तालाब में फेंक दिया जहां घुस्मा प्रतिदिन भगवान शिव के पार्थिव लिंगों का विसर्जन करती थी। हत्या करने के बाद सुदेहा वापस आई और निश्चिंत होकर सो गई, मानो कुछ हुआ ही न हो। अगली सुबह हुई। नित्य के भांति घुस्मा उठी और अपनी शिव पूजा में लग गई। ब्राह्मण सुधर्मा भी अपने नित्य कर्म में लग गए। सुदेहा भी उठी और बड़े दिखावे के साथ घर के काम में लग गई, क्योंकि उसके दिल की जलन अब शांत हो चुकी थी। तभी पुत्रवधू की चीख सुनाई दी। जब बहू सोकर उठी तो उसने देखा कि पति का बिस्तर खून से लथपथ है और वहाँ शरीर के कुछ मांस के टुकड़े पड़े हैं। वह रोती बिलखती अपनी सास घुस्मा के पास भागी और बोली, हे सासू माँ, आप तो पूजा में बैठी हैं, वहाँ आपके पुत्र का पता ही नहीं है, बिस्तर खून से भीगा है।
हाय मैं तो मारी गई है, दुष्ट कर्म किसने किया है। घर में कोहराम मच गया। सुधेया ने भी झूठ मूठ का रोना शुरू कर दिया। वह ऊपर से दुख दिखा रही थी, मन ही मन खुश थी। लेकिन भक्तों, यहाँ घुसमा के चरित्र को देखिए। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर भी वह अपनी पार्थिव पूजा के व्रत में नहीं डिगी। उसका मन विचलित नहीं हुआ। न सुधर्मा विचलित हुए न घुसमा। दोपहर को जब पूजन समाप्त हुआ तब घुसमा उठी। उसने अपने पुत्र उस भयंकर रक्त रंजित सैया को देखा। एक साधारण माँ तो होती है, शायद वही प्राण त्याग देती, लेकिन घुसमा ने मन में ही तनिक भी दुख नहीं माना। उसने सोचा, जिस शिव ने मुझे यह बेटा दिया था वही इसकी रक्षा करेंगे। वे ही काल के भी महाकाल हैं, वे ही रक्षक हैं। अब मेरी चिंता करने में क्या होगा। अपने मरे हुए पुत्र के लिए रोने के बजाय घुसमा ने भगवान शिव के नाम का उच्चारण किया और स्वस्थ चित्त होकर पार्थिव शिवलिंगों को हाथ में उठाया। वह उसी तालाब की ओर चल पड़ी जहाँ वह रोज विसर्जन करती थी और जहाँ उसकी सोच ने उसके बेटे के टुकड़े फेंक दिए थे। उसने तालाब में शिवलिंगों का विसर्जन किया। जैसे ही वह लौटने लगी, उसे तालाब के किनारे अपना पुत्र खड़ा दिखाई दिया था। सूत जी आगे कहते हैं कि अपने मरे हुए पुत्र को जीवित देखकर भी घुसमा को न तो हर्ष हुआ और न ही कोई विषाद। वह एक योगी की भांति स्थिर रही। तभी वहाँ साक्षात ज्योति स्वरूप भगवान माहेश्वर प्रकट हो गए। शिव जी बोले, हे सुमुखी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो। तुम्हारी इस दुष्ट बहन सुदेहा ने तुम्हारे बेटे को मार डाला था, इसलिए आज मैं उसे अपने त्रिशूल से मार डालूंगा। भगवान शिव क्रोधित थे, लेकिन घुसमा ने जो किया वह इतिहास बन गया। घुसमा ने शिव जी के चरणों में गिरकर कहा, हे नाथ, यह सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए, इसे क्षमा कर देना चाहिए। शिव जी ने कहा, अरे घुसमा, इसने इतना भारी अपराध किया है, फिर भी तुम इसका उपकार करना चाहती हो, यह तो मारने योग्य है। घुसमा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैंने सुना है कि जो अपकार करने वाले पर भी उपकार करता है, आपके दर्शन मात्र से उसके पाप दूर हो जाते हैं। जिसने बुरा किया वह उसका कर्म है, मैं बुरा क्यों करूं। दयालु शिव जी घुसमा की ऐसी क्षमाशीलता और भक्ति देखकर गदगद हो गए। वे बोले, घुसमा, मैं तुम्हारे इस विकार शून्य स्वभाव से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो और कोई वर मांगो। तब घुसमा ने लोक कल्याण के लिए वर मांगा। उसने कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो लोगों की रक्षा के लिए आप सदा यही निवास कीजिए और मेरे नाम से ही आपकी ख्याति हो। महेश्वर ने तथास्तु कहा। उन्होंने वरदान दिया, आज से मैं तुम्हारे नाम से घुसमेश्वर कहलाता हुआ सदा यहाँ निवास करूँगा। यह सरोवर जहाँ शिवलिंग विसर्जित हुए, यह शिवालय नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। इसके दर्शन मात्र से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होंगी। शिव जी ने घुसमा को आशीर्वाद दिया कि उनके वंश में 101 पीढ़ियों तक उत्तम गुणवान और दीर्घायु पुत्र उत्पन्न होंगे। ऐसा कहकर भगवान शिव वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थिर हो गए। वे आज घुसमेश्वर या घृणेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं। ऐसा कहकर भगवान शिव वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए, जो आज घुसमेश्वर या घृणेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं। बाद में सुधर्मा, घुसमा और सुदेहा तीनों ने मिलकर उस शिवलिंग की 101 परिक्रमा की। अपने पुत्र को जीवित देखकर सुदेहा शर्म से पानी पानी हो गई। उसने अपनी छोटी बहन घुसमा और पति के पैरों में गिरकर क्षमा मांगी और अपने पापों का प्रायश्चित किया। फिर सब ने मिलकर अपने मन का मेल धो डाला और सुखपूर्वक रहने लगे। सूत जी आगे कहते हैं कि जो भी इस ज्योतिर्लिंग की कथा पढ़ता या सुनता है, यह सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। भक्तों, घुसमेश्वर महादेव की यह कथा हमें सिखाती है कि क्षमा दंड से बड़ी होती है। घुसमा ने अपनी ईर्षालु बहन को क्षमा करके न केवल अपना बेटा वापस पाया, बल्कि साक्षात भगवान शिव को भी पा लिया। जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, शिव पर विश्वास कभी डगमगाना नहीं चाहिए। प्यारे शिव भक्तों, अगर आज की इस पावन कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। हमारे चैनल धर्म कथा संसार को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे शिव पुराण के एक और दिव्य अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय घुसमेश्वर महादेव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।